इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाया जाएगा वॉइस। ये भी 6th 7th ईयर तीनों के लिए है। वॉइस आवाज। वॉइस में दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो सीधे बोल रही है, जैसे कहा जाए इंग्लिश में एक दिया गया कि राम ईट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है, तो ये सीधे सीधे बोल दिया गया कि राम एक आम खाता है, एक्टिव हो गया। और एक आम राम के द्वारा खाया जाता है, एक आम राम के द्वारा खाया जाता है, ये पैसिव वॉइस हो गया। यानी कि उसी सेंटेंस को घुमा के तोड़ मरोड़ के बोला गया, वो पैसिव है। अब ज्यादातर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने को देता है, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने को देता है। तो इसके लिए टेंस मस्ट है, टेंस की जानकारी, इसीलिए पहले टेंस बताया गया कि जैसे यहां है कि राम ईट्स अ मैंगो, तो सेंटेंस देख करके हम पहले ये जानेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो राम ईट्स वर्ब में यस लगा हुआ है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ये जानकारी हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब रूल्स क्या है कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैंगो। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है, तो अ मैंगो, अ मैंगो यहां पैसिव में सब्जेक्ट हो गया। अब ये देखेंगे कि ये किस टेंस का है, तो ये आया कि ये सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट यानी कि इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, यही हेल्पिंग वर्ब हम टेंस देख करके लिखते हैं। किस टेंस का है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। अब ये अगर सिंपल प्रेजेंट है, आज केवल सिंपल प्रेजेंट का ही बता रहे हैं, तो राम ईट्स ये सिंपल प्रेजेंट है और अ मैंगो हमारा यहाँ सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे हो गया इज। यानी कि अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो पैसिव वॉइस में इज आर एम का यूज होता है। ये अगर सिंपल प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर नंबर है तो इज, प्लूरल नंबर है तो आर, आई है तो एम, अ मैंगो इज। उसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, तो अ मैंगो इज ईटन। और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज करते हैं, तो अ मैंगो इज ईटन बाय। उसके बाद एक्टिव का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है, ये पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो अ मैंगो इज ईटन बाय राम। ये हुआ। कहीं कहीं ये जो सब्जेक्ट है, इसे हम एजेंट भी कहते हैं, तो कहीं कहीं पैसिव में ये जो एजेंट है यानी कि एक्टिव का सब्जेक्ट है, वह हम नहीं लिखते हैं। कहाँ नहीं लिखते हैं, जहां ये लगे कि ये काम एक्चुअल उसी का है। भाई राम आम खाता है, कोई खा सकता है, लेकिन जैसे यहां दे रहा है कि अ टीचर टीचर द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम टीचर का ही है, इसलिए यहाँ पे बाई का यूज नहीं करेंगे और ना एजेंट लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, तो ये पैसिव का सब्जेक्ट हो गया, और स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर है तो आर हो गया, द स्टूडेंट्स आर टॉट, थर्ड फॉर्म टीच का टॉट, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय अ टीचर।
लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि पढ़ाने का काम टीचर का है, उसी का काम है, इसलिए यहाँ एजेंट देने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये रूल्स है एक्टिव से पैसिव का। एक थोड़ा सा आ जाइए, अब जैसे यहाँ पे राम है, यहाँ पे टीचर, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे जो है नाउन के बदले प्रोनाउन यूज किया गया है और ये जब पैसिव में ऑब्जेक्ट पे आता है तो कुछ प्रोनाउंस चेंज होते हैं। जैसे ही है, अगर यही रहता ही ईट्स अ मैंगो, तो अ मैंगो इज ईटन बाय हिम। तो ही जब आएगा तो पैसिव में ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। सी का हर, आई का मी, वी का अस, दे का देम, इट का इट एंड यू का यू ही रहता है, इट का इट ही रहता है। ये रूल्स है। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अब टेंस वाइज ये भी चलेगा। आज के डेट में केवल सिंपल प्रेजेंट ही बताया जाएगा। नेक्स्ट कल 2 टेंस का बताएंगे। अब 12 टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस 4 निकल गया। 4 का जो है एक्टिव से पैसिव में हम चेंजिंग नहीं करते हैं, बाकी 8 में ही करते हैं। तो एक ये खत्म हुआ, बाकी बचा 7 को हम 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, 2 से 3 दिन में। ये इसके बाद फिर इंपरेटिव सेंटेंस है, वो बताया जाएगा। तो यही है आज का वॉइस का। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये ध्यान रहे कि हेल्पिंग वर्ब इज आर या एम ही होता है, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय। राम इट्स अ मैंगो इज ईटन बाय राम, यही रहता कि ही ईट्स अ मैंगो, तो ये हो जाता अ मैंगो इज ईटन बाय हिम। ये प्रोनाउन ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा वर्ड से क्या चेंज हो रहा है। ही का हिम, सी का हर, आई का मी, वी का अस, दे का देम, इट का इट ही रहता है, यू का यू ही रहता है। यही चेंजिंग होता है। थैंक्स।